नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीडर्स स्कूल पे। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हमने उसका बेसिक देख लिया था। आज हम उस पे वैसे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो उससे क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक फिर से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको ध्यान में रहे। तो कौन सी बातें थी? पहला पॉइंट कि संगत और असंगत क्या क्या थे। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो, जो भी आपके पास रैखिक समीकरण युग्म है उसका यदि मान आ जाता है, अर्थात एक अद्वितीय हल आ जाए या उसके अनेक हल आ जाए, तब वो क्या कहलाता है? संगत युग्म कहलाता है। और यदि कोई हल नहीं आता है तो वो कहलाता है असंगत युग्म। तो आपको आज मैं प्रश्न कराऊंगा, उसमें आपको पूछेगा कि निम्न से देखिए समीकरण युग्म के मूलों की प्रकृति बताइए, क्या ये संगत है या असंगत है। तो आप इनमें फर्क समझ गए संगत क्या होता है और असंगत क्या होता है। सेकंड बात है इसमें मूलों की जो हलों की प्रकृति। यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म में क्या कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उनके लिए एक कंडीशन आई थी। जैसे आपके पास ये रेखा समीकरण युग्म है ए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। यह आपके पास एक रैखिक समीकरण युग्म है। यदि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके लिए एक कंडीशन निकल कर आती है, किस प्रकार से? a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। कब आती हैं? जब एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। सेकंड क्या बताई थी मैंने? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा। ये कंडीशन कब आएगी? जब वो क्या हो, उस रैखिक समीकरण युग्म एक दूसरे को कोई किसी भी पॉइंट्स में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, अर्थात इनका कोई भी हल नहीं आएगा। समीकरण क्या क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। कब? जब आपके पास दो रैखिक समीकरण युग्म आ जाए जिसमें दिया गया हो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके पास एक रैखिक समीकरण युग्म है। आपको पूछ ले ये दोनों एक दूसरे को बताइए, इनकी मूलों की प्रकृति बताइए। क्या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं? क्या एक दूसरे के समांतर हैं? क्या एक दूसरे के समपाती हैं? तो जब ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तब तो क्या एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। और ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है तब उस रैखिक समीकरण का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा मतलब वो किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से दोनों समांतर होगी। समांतर रेखाएं जानते हो क्या होते हैं? अर्थात समांतर दोनों रेखाओं पर दोनों जो बिंदु स्थित होते हैं ना, उनके बीच की दूरी डिस्टेंस हमेशा समान रहती है। इनके बीच की दूरी होती है ना डिस्टेंस, वो हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो इनकी कंडीशन आएगी कि दोनों रेखाएं समांतर होगी। तीसरी कंडीशन आती है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये यदि वाली कंडीशन आ रही है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होंगी, अर्थात कोलिनर होगी। संपाती का मतलब, संपाती रेखाएं किस प्रकार से होती हैं देखिए। यदि आपके पास ये रेखा a1x प्लस b1y
प्लस सी वन बराबर 0 है, तो दूसरी भी रेखा इसी प्रकार हो गया था, दूसरी रेखा भी इस पॉइंट से स्टार्ट होगी और जस्ट इसके ऊपर हो गया था, एक दूसरे के कोलिनर होगी। तो यही हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब एक दूसरे के कोलिनर हैं तो ये देखो कितने बिंदुओं पर मिल रही हैं, अनंत बिंदुओं पर। हम पता नहीं कर सकते, बहुत सारे बिंदु है, देखो इस बिंदु पे भी मिल रही है, इस पे भी मिल रही है, इस पे भी, इस पे भी, इस प्रकार से कितने आ गए, इनफाइनाइट पॉइंट्स आ गए जिस पे मिल रही है। तो इसके क्या आएंगे, अनेक हल आएंगे। क्या आएंगे, अनेक हल आएंगे। तो इसकी कंडीशन क्या है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। ये तीन प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी थी। आज इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं, किस प्रकार से कि कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, कौन सी रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और कौन सी रेखाएं समपाती होंगी या कोलिनर होंगी। तो आपके पास क्वेश्चंस है, एक आज आले की विधि भी पढ़ने वाले हैं कि आले की विधि से हम जो भी रेखीय समीकरण युग्म है उसको किस प्रकार से उसका हल निकालते हैं। यह अब ये एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है पहला कि अनुपातों a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म निम्नलिखित समीकरण युग्म संगत है या असंगत। आपको क्या बताना है, आपके पास जो भी रैखिक समीकरण युग्म है उसके बारे में बताना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, किसके बेस पे, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। जो भी आपके पास a1 बटा a2 इस प्रकार के जो भी रेशियो हैं इन पे हमने तीन बातें पढ़ी थी। जब दोनों बराबर हो a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तीनों बराबर हो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तब क्या होंगी, एक दूसरे के कोलिनर होगी। और तीसरी कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, तब एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो आपके पास पहला रैखिक समीकरण युग्म है 2x माइनस 3y बराबर 8, 4x माइनस 6y बराबर 9। ये आपके पास एक रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है। आपको क्या करना है कि संगत है या असंगत के बारे में बताना है। संगत कब होगा, जब इसका कोई हल आ जाएगा। असंगत कब होगा, जब इसका कोई हल नहीं आएगा। तो हम किसके आधार पे बताएंगे, a1 बटा a2 b1 बटा b2 से। देखो पहले इनके a1 a2 b1 b2 c1 c2 के मान लिखिए, अक्ष का गुणांक देखिए, इस प्रकार से आप इनकी कंपेयर कीजिए, a1 अक्ष प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2 अक्ष प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। अब इस प्रकार का फॉर्मेशन आपको बनाना है। प्लस C1 है देखो, तो इस माइनस 8 को इधर ले आइए, तो ये हो गया आपका -8 बराबर 0। इस 9 को इधर ले आइए, तो यह हो गया आपका -9 बराबर 0। इस प्रकार का फॉर्मेट नजर आ रहा है आपको? आ रहा है। अक्ष का गुणांक A1 है, अक्ष का गुणांक 2 है, तो यहाँ से A1 की वैल्यू आ गई 2, B1 की वैल्यू आ गई -3, C1 की वैल्यू आ गई -8। आपको हमेशा A1, B1, C2 की हमेशा जो भी वैल्यूज होती हैं वो किस प्रकार साइंस के साथ लेते हो। इसके देखो B1 के आगे देखो -3 है तो मैंने -3 लिया है, C1 के -8 है तो -8 लिया है, साइन के साथ लेना है, अन्यथा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अटे A2 4 है, B2 -6 है और C2 का तो है -9। अब आपने कहना यह वैल्यू आ गई A1 A2 A1 B1 C1 A2 B2 C2। इसी आप पता लगा ले कि जो भी रेखिक समीकरण है वो संगत है कि असंगत है। कहीं देखो पहले लिखो A1 बटा A2, इनको मान निकालो कतो है। एक A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, तो अठे कतो जैसी 1 बटा 2। B1 बटा B2, B1 का तो है -3, B2 का तो है -6, माइनस माइनस कैंसल हो 1 बटा 2। C1 का तो है -8, C2 का तो है -9, तो ये आ गया 8 बटा 9। समझ गए? A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यूज आ गई आपके पास। A1 A2 की वैल्यू है 1 बटा 2, B1 B2 की वैल्यू है 1 बटा 2, C1 बटा C2 की वैल्यू है 8 बटा 9। अब आपके पास यहाँ से कुछ दिख रहा है, इसका भी मान 1 बटा 2 है, किसका? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। क्यों? A1 बटा A2 का मान कितना है? 1 बटा 2। B1 बटा B2 का मान भी कितना है? देखो 1 बटा 2, दोनों बराबर हैं। लेकिन C1 बटा C2 का मान कितना है? 8 बटा 9। 8 बटा 9 1 बटा 2 के बराबर होता है क्या? कभी नहीं होता। बट नॉट इक्वल टू 8, सॉरी C1 बटा C2। आपके पास ये कंडीशन आ गई। मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी, कौन सी? जब दोनों बराबर नहीं हो अर्थात A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, तब दोनों रेखाएं, दोनों लाइंस किस प्रकार से इंटरसेक्ट करेंगी। और जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो, तब दोनों लाइंस क्या होगी? कॉलिनर। और तीसरी कंडीशन थी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, तब दोनों लाइंस क्या आई थी? पैरेलल। तो यहाँ से क्या आएगी कि दोनों रेखाएं किस प्रकार से आएंगी? समांतर। तो अतः दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर। समांतर होगी तो किसी बिंदु पे मिलेंगी? किसी बिंदु पे नहीं मिलेंगी। तो अर्थात आपके पास जो भी दिया गया रैखिक समीकरण युग्म कैसा है? असंगत, अर्थात इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं आएगा। देखिए दोनों रेखाएं इस प्रकार से पैरेलल होंगी, तो ये किसी भी पॉइंट पे मिलने वाली नहीं है। इनको आगे तक कितना भी बढ़ा लो, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पे क्या आ गया कि दिया गया रैखिक समीकरण असंगत है। हमें ये बताना कि जो भी आपके पास रैखिक समीकरण युग्म है वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ से आ गया। इस प्रकार से जो भी ये संगत है, संगत वाले क्वेश्चंस हैं वो सारे इस फॉर्मेट से आपको करने हैं। तो यहाँ से एक और इसका देख लीजिए क्वेश्चंस।
देखो इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में बनाओ। यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। इस प्रकार से आया। और ये आ गया 2x प्लस 3y बराबर, सॉरी यहाँ 12y इधर आएगा तो माइनस का हो गया बराबर 0। ये वाला किस प्रकार से लिखा, इधर देखिए 4/3x प्लस 2y बराबर 8। इधर एलसीएम क्या आ रहा है 3, तो ये हो गया 4x प्लस ये कितना होगा 6y, क्योंकि एक होता है एक में डिवाइड होगा, 3 पर 3 से मल्टीपल करेंगे 2 तो कितना आएगा 6, और ये हो गया 8। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये हो गया 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। 4x प्लस 6y ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यही तो आया था, ये लिखा है ना, देखो यहाँ पे ये रहा। तो आपके पास एक समीकरण ये आ गया, एक रैखिक समीकरण ये आ गया, दोनों लीनियर इक्वेशन है। रैखिक समीकरणों को हमें क्या करना है, संगत है कि असंगत। तो किस प्रकार से, वही आपके पास 3 प्रॉपर्टीज हैं, A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो यहाँ से A1 का मान सीधे बताओ कितना आ गया 8, B1 का मान 6, C1 का मान -24, A2 का मान 2, B2 का मान 3, C2 का मान -12 है। यहाँ से आप देखिए A1 बटा A2 का मान निकालिए, कितना आ गया 4/2, कितना आ गया 2। B1 बटा B2 का मान निकालिए 6, B2 कितना है 3, ये भी कितना आ गया 2। C1 बटा C2 का मान निकालिए तो ये आ गया -24 और -12 है, तो ये कितना आ गया 2। देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, तो आपके पास ये आ गई कंडीशन कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ये कंडीशन कब होती है, जब दोनों लाइंस क्या होती हैं, कोलिनर होती हैं, अर्थात इसके क्या आएंगे, अनेक हल आएंगे। अनेक हल आएंगे, जब भी कोई हल आ जाता है तो वो क्या होता है, देखो या तो संगत हुआ है या असंगत हो, सॉरी जब हल आ जाए तो संगत, नहीं हल हुआ है तो असंगत। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, तो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। क्या है, कंसिस्टेंट। आपको पता चल गया था कि किस प्रकार से हम पता लगाएंगे कि जो भी हमारे पास रैखिक समीकरण युग्म है वो संगत है या असंगत है। आपको इस प्रकार से भी पूछता है कि बताइए दोनों रेखाएं कैसी होंगी, आपको इस प्रकार रैखिक समीकरण युग्म देगा और पूछेगा बताइए जो भी आपके पास ये रैखिक समीकरण युग्म है वो कैसा होगा, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के संपाती, या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, या निम्न में से कोई नहीं। तीनों बराबर आ रहे हैं तो क्या होती हैं, कोलिनर, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे के संपाती होंगे, अर्थात एक दूसरे के संपाती होंगे। दो टाइप के इक्वेशन बन गए। पता लगा लो कि कौन सी रेखा है समांतर होगी, कौन सी संपाती होगी और कौन सी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपका होता है संगत असंगत प्लस समांतर प्लस संपाती प्लस प्रतिच्छेद। अब इसमें आपकी एक्सरसाइज 4.1 में लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, आली की विधि से आप हल निकालना। तो आली की विधि देखिए किस प्रकार से आप
ये आपके पास रैखिक समीकरण युग्म है। इसको क्या करना है, आलेखीय विधि से हल करना है। क्या करना है, आलेखीय विधि से या ग्राफिकल मेथड से क्या करना है, आपको हल करना है। कौन सी विधि, आलेखीय विधि। तो देखिए आलेखीय विधि का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास रैखिक समीकरण युग्म होगा उसको ग्राफ में कोऑर्डिनेट करना होगा। आपको एग्जाम में ग्राफ दिया जाएगा, ग्राफ में जो भी आपको, आप यहाँ से बिंदु निकालोगे, कोऑर्डिनेट निकालोगे, वो वहाँ पे मार्क करोगे, उनसे आप इनका ग्राफ खींचोगे और जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही इसका हल होगा। तो आप वहाँ पे लिख दोगे कि अतः दिया गया है कि समीकरण युग्म का हल क्या है, 3 2 2 3 कुछ भी हो सकता है। यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एक दूसरे के कोलिनर हैं, तो दिए गए रैखिक समीकरण के अनेक हल हैं और आप पता नहीं लगा पाओगे कि कौन से हल है। तो उसमें आपको इतना ही लिखा होगा कि दिए गए समीकरण के अनेक हल है अर्थात ये संगत है। और तीसरा इसमें पूछेगा कि एक एक दूसरे के समांतर ग्राफ आएगा तो आपको लिखना है कि इसका कोई हल नहीं है। तो देखिए जिस प्रकार से आपके पास ये रैखिक समीकरण युग्म है, इसको आलेखीय विधि से हल करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि इसकी जो भी अंक सारणी होती है, बिंदु सारणी, वो निकालनी होती है। ये आपका होगा समीकरण नंबर 1, ये होगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 की बिंदु सारणी। अब देखिए पहले कुछ ग्राफ के बारे में यहाँ से छोटी मोटी बातें समझिए। ये आपका ग्राफ होता है, इसमें ये पॉइंट कौन सा होता है, 0 0। ये आपकी होती है एक्स अक्ष, ये आपकी होती है वाई अक्ष, ये भी है माइनस अक्ष, ये माइनस वाई। ये 0 0 इसको सेंटर पॉइंट मूल बिंदु भी बोलते हैं। अब आपके पास जैसे 1 2 3 4 ये दूरी इस प्रकार की दूरी होती है, वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इस प्रकार आपको जो भी ग्राफ दिया जाएगा उसमें कोऑर्डिनेट करना होगा। इधर माइनस में चलती हैं, इधर एक्स एक्स के माइनस में चलती हैं। यह आपका ग्राफ हो गया। अब आपको दो बातें याद रखनी है। क्या कि एक्स अक्ष पर हमेशा y बराबर 0 होता है। जो भी आपके पास एक्स अक्ष है इसके ऊपर कोई भी आप कोऑर्डिनेट लोगे, जैसे ये वाला मैंने कोऑर्डिनेट लिया तो इसका अक्ष तो कितना है, -3, लेकिन y हमेशा क्या आएगा, 0। ये वाला ले लिया 2, इसका 2 0। तो अक्ष अक्ष पर y हमेशा 0 होता है। क्या बात याद रखनी है कि अक्ष अक्ष पर हमेशा y क्या होता है, 0 होता है। और y अक्ष पर अक्ष बराबर हमेशा 0 होता है। क्या होता है, 0। ये क्या, इसका मतलब क्या है, y 0 x 0 x -3 0, कि जो भी आपके पास ये सेंटर पॉइंट है, मूल बिंदु है, इससे दूरी कितनी है, ये 3। दूरी कभी माइनस में नहीं लेते, इसको तो कोऑर्डिनेट करने का तरीका होता है कि -2 -1। तो ये जो आपकी दूरी, ये यहाँ से देखो समझो, ये कितनी है, 2। इस पॉइंट की, इस बिंदु से ये दूरी कितनी है, 2। लेकिन इस वाली जो y अक्ष है उससे दूरी कितनी है, उससे तो दूरी 0 ही है ना, क्योंकि y अक्ष पर है ही नहीं बिंदु, ये किस पे है, अक्ष पे। तो y अक्ष से तो इस पॉइंट की दूरी आ गई 2 और अक्ष से कितनी आ गई, 0। ये जो आपके पास देखो, ये कोऑर्डिनेट करने का तरीका होता है ना, x और y। जैसे मान लो ये बिंदु है आपके पास, सॉरी, ये आपके पास बिंदु है x और y।
इसका मतलब क्या होता है कि प्लस में लेंगे तो यहाँ से देखिए अक्स और वाई, ये आपके पास बिंदु आ गया अक्स और वाई। इसका मतलब क्या है कि ये जो अक्स है वो इस अक्ष से दूरी है, कौन सी, इस अक्ष से ये दूरी है कितनी, अक्स। इस वाई का मतलब है कि इस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी है कितनी, वाई। अब मैंने पॉइंट लिखा 2 और 0, तो 2 क्या है, टू क्या है, 2 अक्ष से दूरी, तो इससे अक्ष की इस पॉइंट से देखिए कितनी है 2, लेकिन वाई अक्ष से कितनी है 0। तो इस प्रकार को आपको कोऑर्डिनेट लिखना है। तो इसमें आपको बातें समझ में आ गई, अक्ष पे x बराबर वाई बराबर 0 और वाई अक्ष पे x बराबर 0 होता है। तब इसका देखो ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से करेंगे। आपके पास ये समीकरण है 2x माइनस 5y बराबर -4, 4 को उधर ले गए माइनस का 4, 2x को इधर रखा, 5y को उधर ले गए तो प्लस का हो गया, तो 5y माइनस का 4 बट ये 2 इधर बटे में आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया। अब आप क्या करो, पहले तो इस प्रकार से सारणी बनाओ, एक होता है x, एक होता है y। अब इसमें मैंने y बराबर 0 रखा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 को 0 से मल्टीपल करूँगी, 0 -4 में 2 से डिवाइड होगा, तो यदि ऐसे निकालो y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो x जहाँ पे y 0 वहाँ पे x कितना आ रहा है -2, और एक बार मैंने रख लिया यहाँ पे x बराबर 0, x बराबर 0 रख लिया, तो y बराबर कितना आ गया, देखो y आ रहा है 0 रखा, तो ये हो गया 0 -5y बराबर 4, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ रहा है 4/5। हमको पॉइंट में जो भी राशि आती है वो नहीं लेनी है, इसको कैंसिल करना है, y का जो भी मान जैसे भिन्न में आ रहा है वो लेना ही नहीं है हमें तो एक रियल नंबर लेना है, नेचुरल नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने y बराबर 0 रखा, तो x का मान कितना आया था -2। अब मैं ऐसा के एक y का ऐसा मान रखूं जिससे x क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो वास्तविक भी आ सकते हैं लेकिन भिन्न में नहीं आना चाहिए था, दशमलव में नहीं आना चाहिए। दशमलव में आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या है कि ग्राफ में गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। किस प्रकार के, y बराबर 0 एक रखूँगा यहाँ पे, तो कितना आएगा 5 × 1 - 4 1/2 आएगा, नहीं लेना, 2 रखना है, y की जगह 2 रखा मैंने, 2 देखो 5 × 2 × -4 × 10 - 4 6/2 कितना आगा, 3 आगा, x की जगह 3 लिख दो, y को मान 0 रखियो जना कताया -2, 2 रखना कताया 3, अतारी होगी बिंदु सारणी। कौन सा, ये समीकरण फर्स्ट की। अब इन ग्राम बना की कोऑर्डिनेट कर दो, पता रहोगे 0 0। अब देखो पहले हम कहीं रखे हो y बराबर 0, y बराबर 0 क्या पर हुआ है, अक्ष पर, अक्ष पर y बराबर 0 है, अक्ष को -2 है ना, वो पॉइंट आगो -2 और 0 आगो। दूसरो 2 और 3, 3 2 सॉरी, पहले अक्ष का इस प्रकार से तो लिखते हैं, 3 2 लिखा मैंने,
ये पहला अक्ष का मान होता है, दूसरा होता है वाई का मान। तो 3 2 घटे जरे अक्ष को मान 3 और वाई को मान 2 आवे, घटे घटे आवे। देखो इन मिलाओ, ले जाओ, ये बिंदु पर आवे। अब दोनों मिलाती हुई एक रेखा खींचो, खींच दी, थोड़ी सीधी कौन खींची, टेढ़ी खींची है, तो ग्राफ में कहीं स्केलू खींचनी है सीधी। तो आ रेखा आ गई तारगन है, कौन सी समीकरण आ गई, 2x माइनस 5y बराबर -4। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन को ग्राफ क्या को बनाए, एकदम सीधो बनाए। देखो सीधे आगो -2 और एक यो पॉइंट आगो कौन सा आयो 3 2। अब आप तन कहीं करना है, ये दूसरी समीकरण की कहीं बनानी है बिंदु सारणी क्या, देखो मिटा दो। यह समीकरण है तारगन, तो अठाऊ 2x सॉरी y बराबर लिख लो अठाऊ 8 - 2x बटा 8 - 2x, 8 प्लस पन जासी ना प्लस का, 18 2x जासी ना माइनस का। तो 8 - 2x आगो y बराबर क्या, 8 18 माइनस का, 18 आया ना प्लस का, 2x 18 प्लस का, तो 18 आया माइनस का। तो कैसे पहला मक्स लिखियो और दूसरा y बराबर लिखियो, कहीं मैटर है। तो सुनो 18 बी टाइम 18 प्लस को अपन तो चाहे यहाँ लिख लो, चाहे इस समीकरण यहाँ लिख लो, तो सारणी बनानी है। वो 8 पर गयो प्लस को, ओ वो माइनस को, y 18 आयो माइनस को अक्ष बराबर 8 - y बटा दो। तो दोनों कोई समय बना लियो था, तो अंक सारणी बनानी है, बिंदु सारणी। तो चलो मैं यूं बना लूँ या यूं बना लूँ। अब देखो अक्ष को मान 0 रखो ना, y को मान कतो आवे ज्यादा आवेगी, ज्यादा वरना रपा ज्यादा ग्राफ भी नहीं आवना, बड़ो लंबो जैसे तो चलो रख लियो। अक्ष को मान 0 रखियो ना, y को मान कितो आयो 8 आयो, और y को मान अपा अक्ष को मान रखियो 1 रखियो ना 6 आयो। अदा ये अपने पास आ गई बिंदु सारणी। बिंदु सारणी आ गई, इसको भी कोऑर्डिनेट कर दो। 0 और 8, 0 और 8 कड़े मिलसी, y को 8 दो, 6 7 8, वो एक पॉइंट है हैं, और 1 और 6, एक तो वो 6 ओ, अब रेखा अति तो पता चालिए आगे घटी जैसी ना थे, अक्ष पर देख लियो y बराबर 0 है, ए पॉइंट हटे इको ऊपर लिख लिया मिल जैसी ना हटे अपन कटसी ना वो पता चाल जैसी। तो अक्ष पर y बराबर 0 है, तो ए पॉइंट और आगो तारो y बराबर 0 ना अक्ष बराबर कतो आयो 4, आ रेखा तारी यहाँ मिलसी। अब इस जगह पॉइंट पर मिलसी ना, यू याद तारा आपको कहीं उसी इस समीकरण को हल आसी, अर्थात जिस बिंदु पे ये मिलेगी वही इस जो हमारे पास रहेगी समीकरण युग्म होगा उसका हल आएगा। अब यहाँ पे तो देखो ग्राफ थोड़ा इधर उधर बनाया, तब इसका हम हल यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे, बता नहीं सकते। तो देखिए इसका हो गया जस्ट
लाइन ये जस्ट जो भी रेखा है ना वो इधर से जाएगी ऐसे, इस बिंदु से होती हुई ऐसे गुजरेगी, तो ये इस बिंदु पे मिलेगी, किस पे, 3 2 पे। तो ये 3 2 इस समीकरण का क्या आएगा, हल आएगा। एक बिंदु पे मिल रही है तो किस प्रकार का, अद्वितीय हल, कंसिस्टेंट। तो आपको ये पता लग गया किस प्रकार से आपको बिंदु सारणी बनानी है। यहाँ पे 3 की बनाई है, कोई बात नहीं, देखो क्यों, देखो इस पे आपने पॉइंट पे पता लगा लिया, एक यहाँ तक पता लगा लिया, यहाँ तक तो आप रेखा बना दोगे, लेकिन आगे तक कैसे बनाओगे, ये आगे ये भी तो पता चलेगा ना कि इस पे कट रही है। तो या तो आप ऐसा क्या करो, एक बार तो x बराबर 0 रख लिया करो, एक बार y बराबर 0 रख लिया करो। यदि पूर्णांक मान आ रहे हैं जैसे 1 2 3 या -1 -2 -3 इस प्रकार से नंबर आ रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो आप x बराबर x की y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। तब यहाँ पे मैंने क्या किया कि y बराबर 0 रखा, क्योंकि इस अक्ष पे y बराबर 0 होता है, तो x का मान आ गया 4। तो ये मेरे को पता चल गया ये रेखा इधर से गुजरेगी और ये प्रतिच्छेद किस पे करेगी, 3 2 का इंटरसेक्ट करेगी। आप जैसे ग्राफ बनाओगे फिक्स स्केल से बनाना होगा आपको, क्योंकि उसमें वैसे भी एकदम प्रॉपर तरीके से इस प्रकार से आप एक बड़ी लाइन वन में हल्की हल्की छोटी लाइनें आती हैं, तो आपको एकदम पॉइंट में जो रेखाएं मिलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका एक प्रॉपर हल आएगा इस प्रकार से। तो इस समीकरण का यहाँ से कितना आ गया, 3 2 आ गया। तो ये हो गई आपकी आलेखीय विधि, इससे आपको रैखिक समीकरण युग्म के हल निकालने हैं। और एक इसमें छोटी सी बात पूछ रखी है कि उस बिंदुओं की निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए इनके द्वारा y अक्ष को काटती हैं। इसने एक क्वेश्चन में पूछ रखा है कि जो भी रेखाएं है ना y अक्ष को जिस बिंदु पे काट रही हैं उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो y अक्ष है, y अक्ष पर एक तो ये यहाँ पे काट रहा है एट 0 पे, सॉरी 0 8 पे, और ये वाली रेखा y अक्ष को काट रही है इस वाले पे। तो आपको इधर पता नहीं चला ना, तो आप क्या करना है, आपको पूछा है कि y अक्ष पर x बराबर 0 होता है, जो भी आपके पास समीकरण x बराबर 0 रख दो। ये कौन सी वाली थी, पहली क्या थी, इसमें x बराबर 0 रखो तो -5 बराबर -4, तो y बराबर 4/5। तो ये आपके पास पॉइंट आएगा कौन से पे, 0 और 4/5 पे। ये y अक्ष को काटते हैं, कौन सी, पहली इक्वेशन। दूसरी समीकरण, दूसरी रेखा होती है वो y अक्ष को कितने में काटती है, 0 8 पे। तो ये आपकी हो गई आलेखीय विधि। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस करने, एक इस पे बेस्ट क्वेश्चन इजी करेंगे, थोड़ा ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था।